शैलिनी के बतलाए हुए वाक ब्रह्म की उपासना का फल सहित वर्णन। याज्ञवल्क्य ने कहा, तुझसे किसी आचार्य ने जो कहा है वह हम सुने। जनक, मुझसे शिलिन के पुत्र जित्वा ने कहा है कि वाक ही ब्रह्म है। याज्ञवल्क्य, जिस प्रकार मार्तमान वर्तमान आचार्यवान कहें, उसी प्रकार उस शिलिन के पुत्र ने वाक्य ब्रह्म है ऐसा कहा है, क्योंकि ना बोलने वाले को क्या लाभ हो सकता है। किंतु क्या उसने उसके आयतन और प्रतिष्ठा भी बतलाई है? जनक, मुझे नहीं बतलाई। याज्ञवल्क्य, राजन, यह तो एक ही पाद वाला ब्रह्म है। जनक, याज्ञवल्क्य, वह हमें आप बतलाइए। याज्ञवल्क्य, वाक्य ही उसका आयतन है और आकाश प्रतिष्ठा है। उसकी प्रज्ञा इस प्रकार उपासना करी। जनक, याज्ञवल्क्य जी, प्रज्ञता क्या है? राजन, वाक्य प्रज्ञता है ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा। हे सम्राट, वाक से ही बंधु का ज्ञान होता है। और राजन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वांगिरस वेद, इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद, श्लोक, सूत्र, अनुव्याख्यान, व्याख्यान, इष्ट, हुत, आश्रित अर्थात भूखे को अन्न खिलाने से होने वाले धर्म, पायित प्यासे को पानी पिलाने से होने वाले धर्म, ये लोक परलोक और समस्त भूत वाक से ही जाने जाते हैं। हे सम्राट, वाक ही पर ब्रह्म है। इस प्रकार उपासना करने वाले को वाक नहीं त्यागता, संपूर्ण भूत उसको उपहार देते हैं। जो विद्वान इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह देव होकर देवों को प्राप्त होता है। विधेयराज जनक ने कहा, मैं आपको जिनसे हाथी के समान बैल उत्पन्न हो ऐसी सहस्त्र गौएं देता हूं। उस याज्ञवल्क्य ने कहा, मेरे पिता का विचार था कि शिष्य को उपदेश द्वारा कृतार्थ किए बिना उसका धन नहीं ले जाना चाहिए। किंतु तुमसे जो कुछ किसी आचार्य ने कहा है वह हम सुने, क्योंकि तुम बहुत से आचार्यों की सेवा करने वाले हो। जनक ने कहा, मुझसे जित्वा नाम वाले शिलिन के पुत्र शैलिनी ने कहा था कि वाक ही ब्रह्म है, अर्थात वाक देवता ब्रह्म है। याज्ञवल्क्य जी बोले, जिस प्रकार मार्तमान जिस पुत्र का सम्यक प्रकार से अनुशासन करने वाली माता विद्यमान है, वह मार्तमान। इसके पश्चात जिसका अनुशासन करने वाला पिता है, वह पीर्तमान, तथा उपनयन के पश्चात समावर्तन संस्कार तक आचार्य जिसका अनुशासन करने वाला है, वह आचार्यवान है। इस प्रकार जो तीन प्रकार की शुद्धि के हेतुओं से संयुक्त है, वह साक्षात आचार्य कभी भी प्रमाण से व्यवचारित नहीं हो सकता। वे जिस प्रकार अपने शिष्य को उपदेश करे, उसी प्रकार इस शिलिन के पुत्र जित्वा ने तुम्हें यह उपदेश किया है कि वाक ही ब्रह्म है, क्योंकि न बोलने वाले को क्या लाभ हो सकता है। मुख को तो लौकिक या पारलौकिक कोई भी लाभ नहीं हो सकता। किंतु क्या उसने तुम्हें उस ब्रह्म के आयतन और प्रतिष्ठा भी बतलाई है? आयतन शरीर को कहते हैं, और जो तीनों कालों में आश्रय हो वह प्रतिष्ठा कहलाता है। जनक ने कहा, मुझे नहीं बतलाई। याज्ञवल्क्य बोला, यदि ऐसी बात है तो वह एक पाद ब्रह्म है। जिस ब्रह्म का एक पाद हो वह एक पाद ब्रह्म है। तात्पर्य यह है कि वह तीन पादों से शून्य ब्रह्म उपासना किए जाने पर भी फलप्रद नहीं होता। जनक, यदि ऐसी बात है तो हे याज्ञवल्क्य जी, आप उसके ज्ञाता हैं, इसलिए हमारे प्रति उसका वर्णन कीजिए। याज्ञवल्क्य ने कहा, वाक ही आयतन है। उस वाग्देव रूप ब्रह्म का वाक ही करण आयतन अर्थात शरीर है, तथा उसकी उत्पत्ति, स्थिति और लय के समय अव्याकृत संज्ञक आकाश उसकी प्रतिष्ठा है। उसकी प्रज्ञा इस रूप से उपासना करी। प्रज्ञा ये उपनिषद उस ब्रह्म का चतुर्थ पाद है। प्रज्ञा ऐसा मानकर उस ब्रह्म की उपासना करी। जनक,
याज्ञवल्क्य जी, प्रज्ञता क्या है? क्या स्वयं प्रज्ञा ही प्रज्ञता है, अथवा जिसका प्रज्ञा निमित्त है वह वाक प्रज्ञता है? जिस प्रकार आयतन और प्रतिष्ठा वाक रूप ब्रह्म से भिन्न है, उसी प्रकार प्रज्ञता भी है क्या? नहीं तो फिर किस प्रकार है? हे सम्राट, वह वाक्य ही है, ऐसा याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया। वाक्य प्रज्ञा है, प्रज्ञा उससे भिन्न नहीं है। इस प्रकार याज्ञवल्क्य ने कहा, किंतु वाक्य प्रज्ञा किस प्रकार है सो बतलाया जाता है। हे सम्राट, वाक से ही बंधु का ज्ञान होता है। यह हमारा बंधु है, ऐसा कहने पर ही बंधु का ज्ञान होता है। इसी प्रकार ऋग्वेद आदि इष्ट याग से होने वाले धर्म, हुत होम से होने वाले धर्म, आश्य अन्नदान जनित धर्म, पायत जलदान जनित धर्म, ये लोक, ये जन्म, परलोक, आगे प्राप्त होने वाला जन्म और संपूर्ण भूत, हे सम्राट, इन सबका वाक से ही ज्ञान होता है। अतः हे सम्राट, वाक ही परम ब्रह्म है। इस उपरिक्त ब्रह्म को जानने वाले का वाक त्याग नहीं करती। समस्त भूत उपहार आदि के द्वारा इसका उपकार करते हैं। जो विद्वान इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वे इस लोक में देव होकर फिर शरीर पात के अनंतर देवों को प्राप्त होता है। तब वैदेह जनक ने कहा, इस विद्या के बदले में मैं आपको जिन सहस्त्र गौओं से हाथी के समान बैल होते हैं, ऐसे सहस्त्र हर्षशब्द देता हूं। उस याज्ञवल्क्य ने कहा, मेरे पिता का ऐसा विचार था कि शिष्य का अनुशासन किए बिना, उसे कृतार्थ किए बिना शिष्य के यहां से धन नहीं लेना जाना चाहिए, और मेरा भी ऐसा ही अभिप्राय है।